जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो। अब इसमें ऐसा क्या हम करने वाले हैं, तो जो चैलेंजेस स्पेशली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन ऑल्सो, सो क्या चैलेंजेस या क्या स्ट्रगल हम लोग फेस करते हैं, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे उनमें से किस तरीके के चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं, तो वो कमेंट करके हमें कमेंट में अवश्य बताना। या फिर अगर आप इन चीज़ों में से या फिर जो हम लोग बात करेंगे उनमें से एक भी चैलेंज अभी तक आपने फेस नहीं करा है, एक भी स्ट्रगल अगर आपने नहीं करा है, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यार हम एक योद्धा हैं, हम एक ऐसे योद्धा हैं जो हम ना तो जीतते हैं ना तो हारते हैं। हाँ, जीत हम तब जाते हैं जब हम सिलेक्शन ले लेते हैं, और हारने की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशली यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन हो जाए इट्स मैटर, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो उसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। जैसे कि इतनी हमारी मानसिक क्षमता डेवलप हो जाती है, हम एक हर एक चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड, अगर कोई इंसान किसी बात को कह रहा है तो उसके अलावा भी उस बात का क्या मीन निकल सकता है, हम किसी चीज़ को 10 तरीके से उस पर विचार कर लेते हैं। ये हमारी मानसिक क्षमता स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन से डेवलप हो जाती है। अब सबसे पहले हम बात करें चैलेंजेस के बारे में या फिर स्ट्रगल के बारे में, तो देखो सबसे पहले आता है वास्ट सिलेबस। यार यूपीएससी का ना सिलेबस ही इतना बड़ा है। अगर आप किसी कोचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, जैसे आप दिल्ली में चले गए या फिर आप नोएडा में चले गए, बहुत सारी कोचिंग्स की ब्रांच अभी नोएडा में भी शिफ्ट हो रही हैं। जैसे दिल्ली से दृष्टि आईएएस तो देखो नोएडा में ही आ गया। तो स्पेशली मैं किसी कोचिंग को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि जब हम सिलेबस कवर करने के लिए जाते हैं, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए निकलते हैं, तो पहला स्ट्रगल तो हमारी लाइफ में यही आ जाता है कि हम किस कोचिंग में एडमिशन लें। हमसे स्वयं होगा कि नहीं होगा, हम घर पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही डिसीजन लेना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो हो सकता है आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले लें। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप घर पे रहकर तैयारी करना पसंद करते हैं कि आप घर से ही कर लेंगे, इस तरीके का भी चैलेंज आपके मन में आता है। सबसे पहले तो वास्ट सिलेबस, ये चैलेंज नंबर 1 है। दूसरा ये है कि इसी सिलेबस को कवर कराने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट मोटी रकम आपसे वसूलते हैं, और फिर भी हो सकता है कि टाइम पर सिलेबस पूरा ना करा पाएँ। या फिर हो सकता है जिस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है पूरे भरोसे के साथ लिया है, हो सकता है उसका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम हो, मे बी। तो ये सारी चीज़ें, और सिलेबस की तो कुछ ना ही कहो तो ही ठीक है। लगभग 18 महीने के आसपास या आप 2 साल ही कह लीजिए, सिलेबस को एक बार पढ़ने में लगते हैं। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो आपसे यही कहेंगे कि देखो लगभग 15 से 18 महीने आपके सिलेबस कवर कराने में लगेंगे। हो सकता है वो इतने में कवर ना भी करा पाएँ, ऐसा होता है। अगर आप किसी कोचिंग से सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करना कि आपका सिलेबस पूरा हुआ टाइम पर या नहीं हुआ, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया था। और एक बार कवर करने में इतना समय लग जाता है यार, और उसको रिवीजन करना है तो आप छोड़ ही दो, उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लानिंग बनाते हैं 1 साल की कि यार हमें 1 साल में यूपीएससी करना है,
और पता लगता है कि हम एक साल में सिलेबस ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। फिर जब एग्ज़ाम करीब आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम आखिर एग्ज़ाम में करेंगे क्या। अब हम किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि हमने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। तो पहला चैलेंज हो गया ये। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। दूसरा चैलेंज की हम बात करें तो वो है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सटीक टाइम टेबल बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कोई सटीक टाइम टेबल नहीं है तो रेयर चांस है कि आप किसी लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। और यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है, एक ड्यूरेशन लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम टाइम टेबल बना भी लेते हैं कि हमने दिन में 6 to 8 hours पढ़ना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो आज घूमने चल रहे हैं, तो उसकी वजह से टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। या फिर हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ जाए, या फिर आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता। होता है ना ऐसा? अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दो बातें हो गई। नंबर 3 की हम बात करें तो नंबर 3 पे हम रख सकते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलैप। अब वो कैसे? जब भी आप अकेले घर पे पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आए कि हमने सिर्फ एक ही बुक पढ़ ली है। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए घर से बाहर जाएंगे ना, आप दिल्ली जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए, कोई डीडी बसु पढ़ रहा है, कोई सुभाष कश्यप पढ़ रहा है। लोग एक एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 4-4 सोर्स को फॉलो करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है। हमें लगता है कि यार जो हम पढ़ रहे हैं उससे नहीं होगा। फिर हम 2-2 3-3 तरीके की किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि तीनों बुक्स को पढ़ के हमारे 20 के 20 सही हो जाएं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है सामान्यतः। एग्ज़ाम में अगर किसी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आए हैं तो मैक्सिमम आप 16 to 17 क्वेश्चन ही राइट कर सकते हैं। चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो या फिर आप सुभाष कश्यप पढ़ लो या फिर आप डीडी बसु को पढ़ लो। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए कई बार सही सोर्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो भटकते रहते हैं कि यार हम सही सोर्स मिल जाए, हमें कोई सही नोट्स मिल जाए या सही बुक मिल जाए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन ओवरलैप का हमारे पास भी एक चैलेंज है, जो कि हम स्ट्रगल करते हैं अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में। हम करते रहते हैं यहाँ तक कि एग्ज़ाम के प्रोसेस आने तक भी हम यही सोच रहे होते हैं कि हम किस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, किस बुक को पढ़ के हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम पाँचवें चैलेंज के बारे में बात करें तो वो है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। देखो यार, मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, खास करके यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जिसका रेशियो लगभग अगर आप सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे तो लगभग रहता है वो 0.1% का रहता है। जितनी वैकेंसीज आती हैं उसके हिसाब से जो भी फॉर्म पढ़ते हैं उसके अनुसार अगर आप फाइनल सिलेक्शन देखेंगे तो लगभग 0.1% के आसपास ही रहता होगा। तो ऐसे में हमने ये सोचना है कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा, इस तरीके का मोटिवेशन हमने रखना है। हमने सिर्फ एक सीट चाहिए होती है तो उसके लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है। बाकी देखो, अगर 1000 सीट्स आई हैं डस नॉट मैटर, आपने सिर्फ एक सीट ही चाहिए। और आप कंसिस्टेंसी को कई बार फॉलो नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं लगातार पढ़ते पढ़ते। जब क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं फिर आखिर हमें ख्याल आता है कि यार हमारी ज़िंदगी बस किताबों तक ही सीमित है। 10 बाई 10 के रूम में हम लोग रह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने फेस करा है, मैं फेस कर भी रहा हूँ। तो आई थिंक आप भी कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें। तो कई बार बहुत अजीब से ख्याल मन में आते हैं कि यार हमने क्या ही चुन लिया।
कोई डिप्लोमा कर लेते कम से कम 3 साल में या फिर 2 साल में पूरा हो जाता, किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं। आखिर हमने यूपीएससी को चुना ही क्यों? तो इस तरीके की सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। और पांचवी अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी मेजर रोल प्ले करती है आपकी तैयारी को डिस्ट्रैक्ट करने में। हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं कि यार 8 से 9 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, हमने तो अच्छी जगह कोचिंग भी नहीं करी है, या मेरे पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं हैं, हो सकता है मेरा होगा कि नहीं होगा, यार पेपर्स आजकल बहुत टफ आ रहे हैं। तो इस तरीके की चिंताएं मन में आती हैं। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छी चीज़ों को पढ़ें, लेकिन हम वो मिल ही नहीं पाती। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन रेशियो ही बहुत कम है। तो ऐसे में आपके पास एक एंजाइटी या फिर स्ट्रेस रहता है कि आखिर हमारा होगा कि नहीं होगा। और जिस तरीके का आपने ट्रेंड चल रहा है आजकल, अभी जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, इसमें आपने देखा होगा किस तरीके की भ्रांतियाँ फैलें कि यूपीएससी में गड़बड़ हो रही है, रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है, गलती हुई है रिज़ल्ट में, एक एक साथ 3 लोग तैयारी नहीं कर सकते। हालांकि कोई सटीक प्रूफ हमारे पास नहीं था, हम सिर्फ बातें ही कर रहे थे कि ये इसमें चीटिंग हुई है या फिर कुछ और हुआ है। यार हो सकता है ना कि एक रूम में 3 लोग ऐसे बैठे हों जिनमें ये दम हो कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, मे बी। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम जब हम लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और हमारा प्रीलिम्स तक नहीं हो पाता है, ठीक वहीं हम किसी ऐसे इंसान के इंटरव्यू को देख लेते हैं जिसने सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, उसका मेंस हो गया, इंटरव्यू भी अच्छे नंबर आ गए और सिलेक्शन भी लेके बैठ गया। तब हमें एंजाइटी और बढ़ जाती है कि आखिर हमारा कब होगा। हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है, कई बार हम ऐसे लोगों को देख लेते हैं जिनके अटेम्प्ट ही ख़त्म हो गए, या फिर जिन्होंने 8-9-10 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक चीज़ और, जैसे हम कभी मार्केट में बाहर निकलते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास भरपूर ज्ञान होता है। उनसे आप पॉलिटी की एक बात पूछो, वो उससे रिलेटेड आपको 10 बातें बता देंगे विद आर्टिकल के। तो आपको लगता है कि यार इनका नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ से होगा। अगेन हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी एक स्ट्रगल और है जिसको आप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। जैसे कि आप घर में सबसे बड़े हैं, आपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना है, घर का जो बोझ है वो आपके ऊपर है और आप लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, घर से प्रेशर आ रहा है कि बेटा शादी कब करोगे। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके पास ये भी है कि प्लान बी करें तो करें क्या आखिर। आपने कोई डिप्लोमा नहीं करा, कोई अच्छी डिग्री नहीं करी, आप सिर्फ नॉर्मल बीए करके यूपीएससी की तैयारी में आ गए। और जब 2-3 साल से हम लगातार तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारा प्रीलिम्स तक नहीं होता, या फिर हम लोग मेंस में स्टक हो जाते हैं, यहाँ तक कि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता, इंटरव्यू तक हम लोग पहुँच जाते हैं। अगेन हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। घर की जिम्मेदारियां होती हैं कि आखिर घर में बड़े हैं, छोटे बहन भाई हैं, पापा मम्मी की एज हो रही है, अब हमें क्या करना है। हम लोग अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन्हें कोई मतलब भी नहीं पढ़ाई से। तब हमें लगता है कि यार आखिर हम करेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन।
अब मैंने आपको स्ट्रगल तो बता दिया, अगर 1 बाय 1 आप किसी भी एक का सॉल्यूशन चाहते हैं या किसी सबका सॉल्यूशन चाहते हैं कि अगर हम इस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करना। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी यूपीएससी से रिलेटेड या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। जय हिंद।